हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपसे ही होगा और किसी से नहीं होगा। अगर आप नहीं कर सकते हो तो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। ऐसी सोच लेकर हम एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ऐसा है कि संडे को एडिटोरियल अपलोड नहीं होता है, यानी कि एडिटोरियल हमें मिल नहीं पाता है। तो एक दो दिन पुराना आप लोग पढ़ लिया करो। हमारा मेन मकसद क्या है एडिटोरियल पढ़ने का? हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि एकदम लेटेस्ट ही पढ़ना है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम उस पर कमांड बना सके। किस पे? इंग्लिश पे कमांड बना सके, उसकी जड़ को पकड़ सके, रीडिंग स्किल्स बढ़ा सके, समझ बढ़ा सके। तो चाहे वो एडिटोरियल कितना भी पुराना है, और नो मैटर, वो मैटर नहीं करना चाहिए। इंटरेस्ट आपको लाना है, इंटरेस्ट जगाना है, चीज़ों को समझना है, ग्रामर और रूल उसमें अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें हम करने के लिए एडिटोरियल पढ़ते हैं, वो कैब पढ़ने के लिए, ताकि हम वो कैब ढूंढ सके, निकाल सके, सीख सके। तो एडिटोरियल आप चाहे पुराना पढ़ो, नया पढ़ो, नो मैटर, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसेंशियल मतलब होता है फंडामेंटल। देखो, इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, ठीक है। लेकिन एडिटोरियल में इसेंशियली दिया हुआ है, इसका मतलब होता है फंडामेंटल, यानी कि मूलभूत आधार, है ना। इसके बाद होता है फ्लॉड मतलब होता है गलती, कमियाँ, त्रुटिपूर्ण। इसका साइनोनिम्स क्या है? फॉल्टी, डिफेक्टिव, डैमेज, ब्लेमिश, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट मतलब कहने का मतलब जो परफेक्ट ना हो, जिसकी में कमियां हो। देखो, इनडायरेक्ट वे में बता रहे थे। अगर हम डायरेक्ट वे में देखें तो फ्लॉड मतलब होता है कमी, लेकिन इम्परफेक्ट मतलब होता है कि जो ठीक ना हो, परफेक्ट ना हो। लेकिन त्रुटिपूर्ण इसका मतलब नहीं होता है ना। लेकिन इनडायरेक्ट वे में भी हम साइनोनिम्स निकाल सकते हैं। इसके बाद होता है रूलिंग मतलब होता है डिसीजन, वर्डिक्ट, एडिक्ट, जजमेंटल, डिक्लेरेशन, डिक्री। डिक्री मतलब होता है फैसला। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिक्री, ठीक है। इसके बाद होता है अपना रिकॉग्नाइज मतलब होता है कि मानना, एक्सेप्ट कर लेना, एक्नॉलेज कर लेना, एडमिट कर लेना, कंसीड कर लेना, है ना, रियलाइज़ कर लेना, एग्री कर लेना। क्या क्या कर लेना? एक्सेप्ट कर लेना, एक्नॉलेज कर लेना, एडमिट कर लेना, कंसीड कर लेना और रियलाइज़ कर लेना। ये सारे इसके साइनोनिम्स है। इसके बाद होता है अपहोल्ड मतलब होता है कि बरकरार रखना, रोकना, थामे रहना। क्या क्या होता है? सपोर्ट करना, सस्टेन करना, मेंटेन करना, डिफेंड करना। डिफेंड मतलब क्या होता है कि अपने आप को रोकना, है ना, डिफेंड करना, डिफेंड के पोजीशन में आ जाना, तो वो भी होता है बरकरार रखना। इंडोर्स करना, ठीक है। इसके बाद होता है स्कार्फ्स मतलब होता है दुपट्टा। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, साइनोनिम्स इसकी याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद होता है अंडरमाइन मतलब होता है, देखो, अंडरमाइन मतलब होता है कि नीचा करना, किसी को कमज़ोर दिखाना, छोटा कर देना, है ना। सबवर्ट मतलब होता है नाश कर देना, कमज़ोर कर देना, ख़त्म कर देना। सैबोटेज मतलब अगर देखोगे ना तो इसका मतलब होता है गला दाबना, यानी कि वो दुर्बल होगा, कमज़ोर होगा, तभी तो उसका गला दाब रहे ना, उसका दम घुटना। तो ये इसका साइनोनिम्स हुआ। थ्रेटन, डराना, वीकेंड, कॉम्प्रोमाइज, डिमिनिश। ये सारे इसके साइनोनिम्स हुए। एग्जामिन मतलब इंस्पेक्ट करना, जांच करना। इन एडिशन टू मतलब होता है कि अतिरिक्त। इसके मतलब एडिशन मतलब ही होता है जोर, यानी कि ऐड करना। कॉमन सेंस की बात है तो इन एडिशन मतलब होता है एडिशनली, बिसाइड्स मतलब होता है इसके अलावा, फोर्थ मोर ओवर और अल्सो। ये सब क्या है? इसके साइनोनिम्स है। इसके बाद अपना क्या है? वेरिएशन मतलब होता है कि डिफरेंसेज। वेरिएशन मतलब होता है, देखो, वेरिएशन मतलब होता है विभिन्न, यानी कि डिफरेंट टाइप के। तो इसके क्या क्या हो जाएंगे आपके साइनोनिम्स? डिफरेंसेज हो जाएंगे, डिस्पैरिटी हो जाएगी, डिसिमिलैरिटी हो जाएंगी, डिस्टिंक्शंस हो जाएंगे। ये इसके क्या क्या होंगे? साइनोनिम्स हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। अब ये अपना आया ग्राउंड मतलब क्या होता है? रीजन आधार, कॉज, बेस, फाउंडेशन, जस्टिफिकेशन। ये आपके क्या है? ग्राउंड के साइनोनिम्स है। क्या क्या है? ग्राउंड मतलब होता है आधार यानी कि रीजन, कारण, कॉज कारण, बेसिस कारण, बेस कारण, फाउंडेशन कारण, जस्टिफिकेशन कारण। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, इंसान के पास अपॉर्चुनिटी और इंसान के पास बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। आपके अनुकूल बहुत सारी चीज़ें नहीं जाएंगी, ठीक है। आपके अनुकूल बहुत सारी चीज़ें नहीं जाएंगी। तो हमें क्या करना पड़ता है? मैं क्यों हंस रही हूँ थोड़ा सा रीज़न बता देती हूँ। तो क्या होता है गाइस कि आप सोचोगे कि आपके अनुकूल सब कुछ होए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें चीज़ों को अपने अनुकूल बनानी पड़ती हैं। मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। होप कि आप इसको अच्छे लेवल पे ले जाए। जो आप लोग बोलते रहते हो संसाधन की कमी, देखो, मेरे पास संसाधन की फ़िलहाल कमी नहीं है।
लेकिन मैं अपने गांव पे आई हूँ, है ना। तो मेरे गांव पे थोड़ा सा रूम की कमी है, और जिस वजह से मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रही थी। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैं देखो कहाँ पे आके क्लासेस ले रही हूँ। जहाँ पे मेरी गाय बांधी जाती है ना, वहीं पे मैं बैठ के आपकी क्लासेस ले रही हूँ गाइस। तो इसी वजह से मुझे हंसी आ गई। यहाँ से गाय ने आवाज़ दी तो मेरे को हंसी आ गई, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। तो देखो यही है भाई कि जहाँ पढ़ाई का मत देखो कि मेरे पास जगह नहीं है, जहाँ दिल लगे, जहाँ भी थोड़ा सा इतना सा भी कोना अगर आपके रूम में है ना, वहीं पे बैठ जाओ, लेके स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। तो ये जो स्पेस का जो बोलते रहते हो कि मेरे घर में स्पेस नहीं है, नहीं, स्पेस तो इतना है कि आप कुछ भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे मैनेज करते हो। मेरे पास भी जगह नहीं था, तो मैंने सोचा क्या करूं। तो मेरे पास ये शांति, यानी कि शांति वाली जगह मुझे नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे तो कोई आएगा नहीं, तो मैंने सोचा चलो यहीं पे क्लास अपने स्टार्ट कर देते हैं। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस मतलब होता है परंपरा, ठीक है। क्या क्या होता है? प्रैक्टिस मतलब होता है परंपरा, कस्टम, ट्रेडिशन, वे, सिस्टम, प्रोसीजर, ओके। इसके बाद होता है इंटाइटल्ड मतलब होता है अधिकार, ओके। इनेबल हकदार होना, क्या होना? इंटाइटल मतलब होता है हकदार होना, इनेबल होना, अलाउ होना, परमिट करना, ऑथराइज करना, गिव द राइट करना, ठीक है। इन फेवर ऑफ, ये तो पता ही होगा आप सभी को। इन फेवर मतलब होता है, एक सेकेंड, इन फेवर मतलब होता है कि किसी के पक्ष में बातें करना, ठीक है। इसके बाद होता है रिफ्लेक्ट मतलब होता है प्रदर्शित करना। क्या होता है? रिफ्लेक्ट मतलब होता है प्रदर्शित करना। देखो एक्शन की बात हो रही है ना, इस वजह से ये वर्ब हुआ। इंडिकेट करना, शो मतलब दिखाना, डिस्प्ले दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना। बी एविडेंस ऑफ, एविडेंस मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का एविडेंस होना, प्रमाण होना, ठीक है। यानी कि प्रमाण होना, यानी कि प्रदर्शित करना, तो वो अपना क्या हो गया? साइनोनिम्स हो गया। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, यानी कि विभिन्न, है ना, बहुत सारा। वैरायटी, मिसलेनिटी, एसोर्टेम, मिक्सचर, ये सारे इसके क्या हुए? साइनोनिम हुआ। अपैरल मतलब होता है पोशाक, अटायर, बहुत ज़्यादा ये चलन में रहता है कि आपके अटायर कैसे हैं, ठीक है, आपकी पोशाक कैसी है। नॉर्म मतलब होता है मानक, है ना, आधार, है ना, बेसिस, स्टैंडर्ड, कैजुअल, नॉर्मल, टिपिकल, कवरेज, द रूल, ये सारे इसके साइनोनिम्स है। क्वालिफाइड मतलब होता है सीमित। देखो क्वालिफाइड मतलब तो होता है कि आपने किसी चीज़ को पार कर लिया, हासिल कर लिया, आप किसी चीज़ से उस पार चले गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइड मतलब है लिमिटेड, कंडीशनल, रिस्ट्रिक्टेड, बाउंडेड, कंटीजेंट, ये इसका यहाँ पे देखो एक वर्ड मीनिंग है ना। कभी कभी क्या होते हैं कि बहुत सारे मीनिंग भी होते हैं। हम बोलते हैं ना कि आप क्वालिफाइड हो, तो वो वाला क्वालिफाइड यहाँ पे नहीं है, ये दूसरा क्वालिफाइड है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एकोमोडेट मतलब होता है जगह देना, ठीक है। एकोमोडेट मतलब होता है जगह देना। अलाउ फॉर, असिस्ट, ऐड, लेंड टू, हैंड टू, ऑब्लाइग, ये सारे क्या है? इसके साइनोनिम्स हैं। इंटरफेयर मतलब होता है बाधा डालना। एक सेकेंड, तो इंटरफेयर मतलब होता है बाधा डालना, है ना। इसके साइनोनिम्स क्या किया हुआ? प्रिवेंट करना, बीइंग कैरिड और प्रॉपरली, इम्पीड करना, इम्पीड मतलब होता है रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रोकना, गेट इन द वे ऑफ, मतलब देखो ये अपना क्या है? फ्रेजल वर्ब है। क्या है? गेट इन द वे अपना क्या है? फ्रेजल वर्ब है। ये और ये यहाँ तक है ना, तो ये अपना फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है बाधा डालना, रुकना। कॉन्साइंस मतलब होता है पुनः विवेक, ठीक है। मोरल सेंस यानी कि दिमाग से रिलेटेड कुछ बोल रहा है। इसके बाद होता है साइट मतलब होता है किसी बात को कहना, ठीक है। रेफर टू, मेक रेफरेंस टू, मेंशन करना, एल्यूड करना। एल्यूड मतलब क्या होता है? इशारा करना। मैंने बताया था पिछले एडिटोरियल में कभी बताया था, एल्यूड मतलब होता है इशारा देना। तो इशारा देना मतलब कि आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, हवाला दे रहे हो, ठीक है। इसके बाद होता है इलेबोरेशन मतलब होता है विस्तार करना, बड़े स्तर पे बताना, ठीक है। प्लीड मतलब होता है याचिका करना, सिफारिश करना, अपील करना, रिक्वेस्ट करना, पेटिशन डालना, ये सारे क्या है? इसके साइनोनिम्स हैं। इनवायलेबल मतलब होता है पवित्र, है ना, अनउल्लंघनीय, यानी कि ऐसी चीज़ जिसका हम उल्लंघन नहीं कर पाए। इनअलाइनेबल, ठीक है। इनअलाइनेबल यानी कि पवित्र, यहाँ पे इनअलाइनेबल मतलब होगा अनुल्लंघनीय, ठीक है, जिसका हम उल्लंघन नहीं कर पाए। एब्सोल्यूट, है ना, अनटचेबल, सैक्रोसेंट मतलब होता है पवित्र,
सेक्रेड पवित्र, होली पवित्र, हैलोड पवित्र, ये सारे पवित्र के साइनोनिम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे आपके वोकैब। इसके बाद होता है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, एक समान। क्या होता है? एक समान। इसके क्या क्या साइनोनिम्स होता है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा। होमोजीनियस मतलब होता है एक जैसा। सिमिलर आपको पता ही है। नेचर मतलब पता ही है, सिमिलर नेचर यानी कि एक समान नेचर। ओवरवेल्म मतलब होता है अभिभूत करना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी हो जाना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, है ना। ओवरकम कर जाना, मूव कर देना, स्टीयर कर देना, अफेक्ट कर देना, टच कर देना, इम्प्रेस कर देना, ये सारे इसके साइनोनिम्स हैं। कंटेंशन, कंटेंशन बहुत बार हमने पढ़ा है, इसका मतलब होता है विवाद, ठीक है। आर्गूमेंट करना, है ना। क्लेम करना, प्ली करना, सबमिशन करना। सबमिशन, देखो सबमिशन याद रखना। सबमिशन मतलब होता है कि तर्क वितर्क करना, ठीक है। इसके बाद अपना क्या है? शॉर्ट ऑफ मतलब होता है कि किसी भी तरह का। इसके बाद होता है इन्वोक मतलब होता है किसी चीज़ को उकसाना, साइड करना, रेफर करना, एड्यूस करना, इंस्टेंस करना, है ना। इसके बाद है एग्रेसिवली मतलब होता है भयंकर रूप से। एग्रेशियस मतलब होता है ना कि बहुत ही भयंकर रूप से, उसी का ये एग्रेसिवली बनाया गया है, ये अपना एडवर्ब है, ठीक है। लाइकली मतलब होता है संभावना, संभावित, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, डिस्टिंक्टली, पॉसिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, ऑड्स ऑन, ठीक है। इसके बाद अपना है कीप आउट मतलब होता है कीप मतलब होता है रखना, आउट मतलब होता है बाहर निकालना, यानी कि अलग करना, ठीक है। एक्सक्लूड मतलब होता है अलग करना। डिनाई मना करना। एक्सेस टू यानी कि किसी एक्सेस का, किसी चीज़ को एक्सेस ना मिल पाए उसके लिए मना कर देना, वो होता है अपना अलग करना। शट आउट और डिबेर मतलब भी होता है रोकना। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक समान, मैंने बताया था ना एक बार हमने ऊपर कहीं पढ़ा था। यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है एक समान। सेमनेस, लाइकनेस, रिसेम्बलेंस, लाइकनेस, देखो रिसेम्बल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। रिसेम्बल बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद होता है हैलोड मतलब होता है पवित्र, हमने पढ़ा था ना अभी। होली, सेक्रेड, कंसर्टेड, सैंक्टिफाइड, ये अपने क्या है? साइनोनिम्स है। डिस्पोज ऑफ मतलब होता है निपटान करना, ठीक है। डिस्पोज ऑफ, डील विथ, है ना। सॉर्ट आउट, डील विथ मतलब होता है किसी चीज़ से सामना करना, किसी चीज़ को अच्छे से निपटान करना, सेटल कर देना, फिनिश कर देना, कंक्लूड कर देना। इसके बाद आता है अपना डोमेन मतलब होता है क्षेत्र। इसके बाद पॉइंटलेस मतलब होता है व्यर्थ की बातें। जैसे हम हमेशा नेगेटिव चीज़ें सोचते रहते हैं ना, तो वो क्या है? पॉइंटलेस है, सेंसलेस है, फ्यूटाइल मतलब होता है व्यर्थ, है ना, जिसका कोई मतलब नहीं है ना। होपलेस हो, फ्रूटलेस हो, है ना। इसके बाद होता है इस्टेब्लिश स्थापित करना, ये तो पता ही है। इसके बाद होता है अनअटेनेबल, अवास्तविक, अभी हमने पढ़ा था ऊपर कहीं पे। अनअटेनेबल मतलब होता है अनरियलिस्टिक, जो रियलिस्टिक नहीं हो, जो काल्पनिक है, उसको बोलते हैं हम अपना अनटेनेबल। इम्पॉसिबल, है ना, अवास्तविक। सेव फॉर, को छोड़कर, है ना, यानी कि सेव फॉर अपना फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है को छोड़कर, एक्सक्लूड करना, हमने पढ़ा ना अभी, एक्सक्लूड करना, यही उसका मतलब है। इसके बाद होता है स्क्रूनिटी मतलब होता है जांच करना, एग्जामिनेशन करना, स्टडी करना, परसुएल करना, इंस्पेक्शन करना, सर्वे करना, ये अपने क्या है? इसके साइनोनिम्स हैं। इसके बाद अपना क्या है? डिग्निटी मतलब होता है गरिमा। मैंने अपने चैनल की अभी तक डिग्निटी बना के रखी है, गरिमा बना के रखी है। आप लोग मुझे अभी भी प्यार करते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। नोबिलिटी, मैजेस्टी, ग्रेटनेस, ऑनर, मोरालिटी, ये क्या है? अपने साइनोनिम्स है। इसके बाद अपने आता है इसेंशियलिटी मतलब होता है अनिवार्य, ठीक है। जेटिशन बहुत ज़्यादा, है ना। जेटिशन मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, डिस्कार्ड कर देना, अमेंडन कर देना। अमेंडन मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, रिलिंक्विश कर देना, है ना। इसके बाद होता है ओवरराइड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओवरराइड मतलब होता है अनदेखा कर देना। क्या कर देना? अनदेखा कर देना, डिश अलाउ कर देना, ओवर रूल कर देना। वेटो मतलब होता है खारिज कर देना, है ना। सेट साइड मतलब होता है अलग रख देना, ओवरटर्न कर देना, ओवरथ्रो कर देना। इसके बाद होता है एवोरेंट मतलब होता है घृणा करना। अब ये बताओ कि आप लोगों में से कितने लोग मुझसे एवोरेंट करते हैं, कमेंट करना, ठीक है। कितने लोग मुझसे एवोरेंट करते हैं, डिटेस्टेबल करते हैं मुझसे, बताओ।
डिटेस्टेड है मुझसे ये बताओ, हेटफुल करते हैं मुझसे ये बताओ, डेस्पिकेबल है मुझसे ये बताओ, लोथसम है मुझसे ये बताओ। बताओ इनमें से, ये सारे वर्ड में से आप लोग मुझसे कौन कौन सा करते हो? डिटेस्टेबल करते हो, डिटेस्टेड करते हो, हेटफुल करते हैं, डिस्पिकेबल करते हो, लोथसम करते हो, क्या करते हो मुझसे कमेंट करके बताना। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल। क्या कर रहे हैं, चीज़ों को समझना, ठीक है, आराम से समझना, बहुत मज़ा आएगा। देखो क्या कर रहा है, इसेंशियली फ्लॉड ऑन द कर्नाटक हाई कोर्ट्स हिजाब वर्डिक्ट। देखो एपोस्ट्रॉफी का मतलब मैंने बताया था ना कि इसका मतलब होता है का, ठीक है, जहाँ भी एपोस्ट्रॉफी है उसका मतलब होता है का, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा मूलतः फ्लॉड यानी कि ये जो त्रुटिपूर्ण है, ये जो त्रुटि है ये क्या है, फंडामेंटली गलत है। अब कैसे बोल रहा है, किस बात पे आखिर बोल रहा है कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब पे के ऊपर जो वर्डिक्ट दिया है, निर्णय दिया है, वो क्या है, बहुत ही त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं हमारे ऑथर साहब, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट रूलिंग यानी कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो आदेश आया, रूलिंग कहने का मतलब आदेश, है ना, आदेश किसी के ऊपर ही आएगा, ऑन हिजाब, इसलिए यहाँ पे ऑन लगा। हिजाब फेल्स टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर रीजनेबल एकोमेंडेशन। क्या कह रहा है कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है ना, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। किस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, रीजनेबल एकोमेंडेशन को नहीं समझ पा रहा है। रीजनेबल एकोमेंडेशन कहने का मतलब देखो, रीजनेबल मतलब होता है ऐसी चीज़ जो सभी अफोर्ड कर सके, है ना, और एकोमेंडेशन मतलब होता है कि स्थान, ठीक है, स्थान बोलो, है ना। तो यानी कि देखो रीजनेबल एकोमेंडेशन बोलने का मतलब कि ऐसा स्थान, ऐसा क्लासरूम, है ना, ऐसा जगह जहाँ पे बिना सोचे समझे कि भाई किसी को क्या पहन के जाना है, किसी को क्या बोलना है, किसी को कैसे रहना है, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। कौन नहीं कर पा रही है, कर्नाटक हाई कोर्ट नहीं समझ पा रही है कि हमें क्या करना चाहिए, इक्वल एकोमेंडेशन देनी चाहिए, ठीक है, रीजनेबल एकोमेंडेशन देनी चाहिए। अब ये किस बारे में बात कर रही है, मैंने तो बोल दिया भाई कि क्लासरूम के बारे में, क्योंकि मैंने न्यूज़ पढ़ा था, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं आपको बताना चालू करूँगी, अगर जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मुझे आपको ग्रामर भी बतानी चाहिए तो मैं बताते चलूँगी, ठीक है। द कर्नाटका हाई कोर्ट वर्डिक्ट, है ना, upholding the ban on the wearing of head scarves by students in educational systems institutions is wrong on many levels, ठीक है। अब ये देखो, हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, कर्नाटक हाई कोर्ट वर्डिक्ट, यानी कि ये हमारा जो वर्डिक्ट है, देखो मेन हमारा देखो आर्टिकल द लगा है, ठीक है, द के बाद नाउन आएगा ही आएगा। अब नाउन हमारा क्या हो गया, वर्डिक्ट हो गया, निर्णय हमारा नाउन हो गया, ठीक है, निर्णय हमारा नाउन हो गया, ठीक है। अब निर्णय हमारा नाउन हो गया, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे लगा है कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो निर्णय आया कि वो बरकरार रखेंगे, क्या बरकरार रखेंगे, अपहोल्ड मतलब होता है बरकरार, क्या बरकरार रखेंगे, जो बैन लगाया गया है, किस चीज़ पे बैन लगाया गया है, पहनने के ऊपर, क्या पहनने के ऊपर, हेड स्कार्फ पहनने के ऊपर जो बैन लगाया गया है, किसके द्वारा, बाय स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा जो बैन लगाया गया है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ऐसी जगह जहाँ जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, वो क्या है, गलत है। गलत है कैसे, बहुत सारे लेवल्स में, यानी कि बहुत सारे तरीक़ों में। अब देखो यहाँ पे हम सीखते हैं बहुत सारे ग्रामर, ठीक है। पहला ग्रामर हमारा ये आया कि आर्टिकल द लगा तो नाउन हम ढूंढेंगे, नाउन हमारा मिल गया, उस अकॉर्डिंग देखेंगे। अब ये इज किसके लिए लगा कि निर्णय गलत है, तो निर्णय हमारा नाउन क्या है, सिंगुलर है, इस वजह से ये हमारा इज लगा। तो नाउन हमारा मिल गया, ये मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, ठीक, 3 चीज़ें मिल गई। अब चौथी चीज़ें हमने देखी मेनी, मेनी के बाद हमने सोचा कि भाई मेनी के बाद तो हमेशा प्लूरल ही आता है, तो लेबल्स यहाँ पे आया है विच इज़ करेक्ट। अब इसके बाद हमने देखा कि बरकरार रखना, ठीक है, बरकरार रखना यानी कि किसी एक्शन की बात हो रही है, तो ये अपना हो गया अपना वर्ब।
फिर से द आया तो बैन हमारा क्या हो गया, नाउन, है ना। अब यहाँ पे ऑन आया तो ऑन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है, ये हमारा हो गया आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब बैन किसी के द्वारा ही लगाया गया होगा ना, तो इस वजह से यहाँ पे बाई आया। अब बैन लगाया गया है तो किसी एक स्टूडेंट के द्वारा तो लगाया गया है होगा नहीं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात की गई। अगर यहाँ पे स्टूडेंट होता तो गलत होता। अब कहाँ पे बैन, कहाँ में बैन लगाया गया है, तो इन, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बैन लगाया गया है, और वो क्या है, गलत है इन मेनी वेज, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। अब फिर से आया द, तो यहाँ पे मैनर क्या हो गया, अपना नाउन। द मैनर इन विच इट फ्रेम द क्वेश्चंस एराइजिंग फ्रॉम द कंट्रोवर्सी ओवर मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट्स वेयरिंग द हिजाब अंडरमाइंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। क्या कह रहा है कि जिस तरीके से इसने फ्रेम किया, बनाया, ठीक है, सवालों को बनाया, जिस तरीके से इसने सवालों को बनाया, देखा, है ना, ऐसे सवाल जो कहाँ से निकल के आ रहे हैं, जो कहाँ से निकल के आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी से, विवादों से निकल के आ रहे हैं। कैसे विवादों, जो मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो हिजाब पहन के आ रही हैं, है ना, वो क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, है ना, वो मैनर क्या कर रहे हैं, वो तरीके क्या कर रहे हैं, अंडरमाइंस कर रहे हैं, नीचा कर रहे हैं, कमज़ोर बना रहे हैं। किस चीज़ को, हमारे जो संविधान के प्रिंसिपल है, जो हमारे संविधान के नियम कानून हैं, उस नियम कानून को ये दुर्बल बना रहे हैं, छोटा बना रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, देखो अब पहली चीज़ हम देखेंगे कि इट किसके लिए लाया। अगर इट आया तो भाई किसके लिए आया, तो ये जो इट आया ना, ये कर्नाटक हाई कोर्ट के लिए आया, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ना तो मेल है ना तो फीमेल है, इस वजह से यहाँ पे इट आया। अब यहाँ पे द मैनर अपना मेन सब्जेक्ट है ना, तो मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अंडरमाइंस लगा है, ये अपना नाउन सिंगुलर है ना। तो ये जो मैनर है, ये तरीका है, ये दुर्बल बनाती है किस चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को। तो सब्जेक्ट हमारा मिल गया, द मैनर है, और उसका मेन वर्ब भी मिल गया, अंडरमाइंस। ये हमारा पहला हो गया, ठीक है, पहला हमने कम कर लिया तरीका। तरीका जिसमें, इन विच का मतलब होता है जिसमें, इट फ्रेम्ड, इसने बनाया, ठीक है, इट फ्रेम्ड जो तरीका जिसमें इसने बनाया, क्या बनाया, द क्वेश्चन, सवालों को इसने फ्रेम किया। फ्रेम करने का मतलब तोड़ मोड़ किया, ऐसे क्वेश्चन जो निकल कर आ रहे हैं, इस वजह से अराइजिंग लगा। अब निकल के आ रहे हैं तो एराइजिंग के साथ फ्रॉम लगा है, याद रखना, एराइजिंग के साथ फ्रॉम लगता है प्रीपोजिशन। तो ये क्वेश्चन जो इसने तोड़ मरोड़ किए, इसका तोड़ मरोड़ करके इसको दिखाया, ये क्वेश्चंस आखिर कहाँ से आए, कि जो कंट्रोवर्सी हुई है ना, कंट्रोवर्सी यहाँ पे नाउन हो गई, और ये कंट्रोवर्सी किसी के ऊपर ही होगा, तो कंट्रोवर्सी ओवर है, ठीक है, याद रखना दूसरा ट्रिक, कि कंट्रोवर्सी के साथ ओवर लगता है, एराइजिंग के साथ फ्रॉम और कंट्रोवर्सी के साथ ओवर। कहाँ की कैसी कंट्रोवर्सी, मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट जो हिजाब पहन के आ रही हैं, तो ये मैनर जो है, जो तरीका जिसमें इसने इन सारी चीज़ों को अनदेखा किया है, ये क्या कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं किसको, हमारे संविधान के मूलभूत आधार को, ठीक है। करें, द कोर्ट फेल्ड टू एग्जामिन वेदर द वियरिंग ऑफ द हिजाब इन एडिशन टू बोलने का मतलब होता है के अलावा, ठीक है, द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म बट विदाउट एनी वेरिएशन इन कलर वाज अ ग्राउंड टू रिफ्यूज एंट्री इनटू स्कूल और कॉलेज। क्या कह रहा है कि जो कोर्ट थी, जो कर्नाटका की हाई कोर्ट थी, वो फेल हो गई, है ना, वो असफल हो गई किस चीज़ में, एग्जामिन करने में, यानी कि जांच करने में। किस चीज़ का जांच करने में, कि जो हिजाब लोग पहन के आ रहे हैं, उसके अलावा जैसे कि यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड होते हैं ना, कि भाई तुमको कॉलेज में ये यूनिफॉर्म पहनने हैं, स्कूल में ये यूनिफॉर्म पहनने हैं, तो इसके अलावा भी लोग जो हिजाब पहन के आ रहे हैं, तो उसको एग्ज़ामिन करने में, निर्णय में जो उसने दिया, उसमें वो कर्नाटक हाई कोर्ट बता नहीं पाया कि भाई मैं अगर हिजाब बैन कर रहा हूँ तो उसका रीज़न क्या है। इसमें हाई कोर्ट पूरी तरह से विफल हो गई है। बट विदाउट एनी वेरिएशन इन कलर, है ना, यानी कि वेरिएशन कलर में नहीं होता है। जो हिजाब पहन के आते हैं उनके कलर में आप देखोगे तो मोस्टली ब्लैक ही रहता है, ठीक है। तो क्या ये रीज़न था कि भाई उनके हिजाब में कलर वेरिएशन नहीं है,
क्या वाज अ ग्राउंड टू रिफ्यूज़ एंट्री, क्या ये एक ग्राउंड था, आधार था कि उनको एंट्री नहीं मिले, किसमें, स्कूल और कॉलेज में। अब हम चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे कोर्ट क्या हो गया, अपना नाउन हो गया, है ना। टू एग्जामिन, टू के बाद हमेशा वर्ब लगता है, V1 फॉर्म में लगता है, तो ये अपना एग्जामिन हो गया अपना वर्ब, है ना। वेदर द बियरिंग, है ना, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे ING फॉर्म में आया अपना, ठीक है। ऑफ द हिजाब, इन एडिशन टू का मतलब मैंने बताया कि अतिरिक्त, है ना। द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यहाँ पे नाउन हो गया, और ये नाउन कैसा है, प्रिस्क्राइब्ड है, एडजेक्टिव, यानी कि जिसके बारे में बताया गया है कि भाई तुमको ऐसा यूनिफॉर्म पहनना है ना। तो यूनिफॉर्म अपना सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और जो भी वर्ड सब्जेक्ट की तरह काम करे उसके आगे वो हमेशा नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, और उसको मॉडिफाई हमेशा एडजेक्टिव करता है, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब्ड हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बट विदाउट एनी वेरिएशन, है ना। इन कलर वाज, अब यहाँ पे देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आर्टिकल द किसके आगे लगा है, कोट के आगे लगा है ना। अब हमारा लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है, द कोट है कि फील्ड है। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है फील्ड है ना। द कोट फील्ड, उसने वो जो है फेल हो गई, है ना। एक सेकंड। लेकिन गाइज यहाँ पे जो अपना कोर्ट है ना, कोर्ट जो है वो तो अपना मेन सब्जेक्ट है, मेन नाउन है, लेकिन इसका जो मेन वर्ब है फेल तो ऑलरेडी यूज हो चुका है ना। यानी कि यहाँ पे जो हमारा नाउन है तो उसका हमें वर्ब मिल चुका है, तो यहाँ का काम हमारा हुआ ख़त्म, है ना। अब हमारा दूसरा सेंटेंस होता है स्टार्ट यहाँ से, और मैंने इसको बताया था आपको वर्ब, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये अपना नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये अपना सब्जेक्ट। देखो आर्टिकल, एक चीज़ और मैं सिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से मैंने इसे वर्ब बोल दिया, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, ठीक है। मैं क्यों बता रही हूँ, ये देखो नाउन में जब ING फॉर्म लगा के सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, हम जानते हैं आर्टिकल द हमेशा नाउन के पहले लगता है, इसके अलावा और नहीं लगता है कहीं पे। अब वियरिंग यहाँ पे हमारा नाउन है, लेकिन आखिर नाउन कैसे होगा, ये पूछोगे ना दीदी कि नाउन कैसे होगा। नाउन इस वजह से होगा कि ING फॉर्म में जब लग जाए ना तो इसको बोलते हैं हम जीरंड, ठीक है। जब वो वर्ब में, जब वियर मतलब होता है पहनना, ठीक है, यानी कि एक्शन की काम हो रही है, लेकिन जब इसमें ING फॉर्म लग जाए तो ये बन जाता है अपना जीरंड, ठीक है, जीरंड। और ये हमेशा सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में मोस्टली लगता है, किसमें, मोस्टली सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में लगता है, तो ये अपना जीरंड है। वियरिंग क्या हो गया, अपना जीरंड हो गया, और ये अपना नाउन का काम कर रहा है। और मेन सब्जेक्ट अब यहाँ पे है कि वियरिंग ऑफ हिजाब वाज अ ग्राउंड टू रिफ्यूज़ एंट्री, यानी कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज है, ठीक है। यहाँ से दूसरा जब सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं इसका मेन वर्ब होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, तो यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं है ना। यहाँ पे आए तो हमें मिला ये, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ब होता तो हमारा वो एरर हो जाता। समझ रहे हो ना चीज़ों को, मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ भाई, तुम लोग नहीं समझोगे तो बहुत पिटाओगे। अब आगे पढ़ते हैं। अब क्या करें, देखो द बेंच एग्जामिन्ड वर्सेज, वर्सेज कहने का मतलब होता है छंद, यानी कि कोई छोटा सा पार्ट फ्रॉम द कुरान, यानी कि कुरान जो होता है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट बेंच, ये जो बेंच बनी थी हाई कोर्ट की, उस बेंच ने कुरान का एक छोटा सा पार्ट एग्जामिन किया, जांच किया, और टू डिसएग्री, उसको लेकर उसने डिसएग्री किया विद द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने क्या किया, डिसएग्री किया। स्टूडेंट्स क्लेम, यानी कि स्टूडेंट ने क्लेम किया था, क्या क्लेम किया था, डैट वियरिंग द हिजाब वाज इसेंशियल practice in Islam and that therefore it was entitled to constitutional protection as part of religious freedom under Article 25। क्या हुआ, पहले चीज़ों को समझते हैं, है ना। अब यहाँ पे द बेंच अपना नाउन हुआ, आर्टिकल द लगा है ना। अब इसने एग्जामिन क्या एग्जामिन किया, छंद को, छोटा पार्ट को कुरान के, टू डिसएग्री, है ना, किस लिए एग्जामिन किया कि डिसएग्री हो पाए, है ना, किससे, स्टूडेंट्स का क्लेम जो था, स्टूडेंट ने जो क्लेम किया था कि के लिए यहाँ पे डैट आया, ठीक है, कि वियरिंग। अब यहाँ पे वियरिंग यहाँ पे नाउन है, ठीक है, वियर अपना वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट स्टार्ट कर, अगर हम नाउन वर्ब को नाउन बनाते हैं और सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ING लगाते हैं उसमें, है ना। तो उन्होंने, स्टूडेंट ने क्लेम किया था, है ना, क्या क्लेम किया था कि हिजाब जो है
ये हमारा इसेंशियल प्रैक्टिस है था, ठीक है। हिजाब जो है हमारा इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, और प्रैक्टिस मतलब होता है प्रथा। यानी कि हिजाब पहना हमारी इसेंशियल आवश्यक प्रथा थी। कहाँ थी? इस्लाम में के लिए यहाँ पे इन लगा, और देयरफॉर मतलब होता है इसलिए, इट वाज और इसलिए, इट वाज इंटाइटल टू मतलब होता है हकदार, और इसलिए यह हकदार है। किस चीज़ का हकदार है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, ये इसलिए ये अधिकार है ना, इसलिए इनको ये हक मिलना चाहिए कि इन्हें संविधानिक प्रोटेक्शन मिले। किस चीज़ को? हिजाब को। किसके अंडर? आर्टिकल 25 के अंडर, ठीक है। इट किसके लिए लगा है यहाँ पे? इट किसके लिए लगा है? हिजाब के लिए लगा है कि जो हिजाब है उसको संविधानिक प्रोटेक्शन मिले। किसके तहत? आर्टिकल 25 के तहत, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिस क्या हो गया? नाउन हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि आर्टिकल लगा है। और इसेंशियल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बट इट इज़ दैट रियल इशू, लेकिन क्या ये सच में सही इशू है, सही मुद्दा है? द कोर्ट रिजेक्टेड द आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ रीजनेबल accommodation by which a pluralist society may allow the to reflect social diversity without undermining the sense of equality among students। क्या कह रहा है? लेकिन कोर्ट ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट यहाँ पे अपना नाउन है ना, और मेन वर्ब अपना हो गया रिजेक्टेड। कोर्ट ने क्या किया कि भाई रिजेक्ट कर दिया। क्या रिजेक्ट कर दिया? द आर्गूमेंट यहाँ पे नाउन हो गया। ये तर्क को उसने रिजेक्ट कर दिया इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में? जो तर्क दिया गया था कि रीजनेबल एकोमोडेशन मिले, यानी कि ऐसा स्थान हो, ऐसा प्लेस हो जो सबके लिए रीजनेबल हो, यानी कि जिसकी जो मर्जी करे वो पहन के आए। इस आर्गूमेंट ने को कोर्ट ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। जिसमें क्या होता है यहाँ पे बाई विच कहने का मतलब इसके बारे में बात हो रही है। रीजनेबल एकोमोडेशन में आखिर क्या होता है? जिसके द्वारा एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज है ना जो प्लूरलिस्ट हो। प्लूरलिस्ट कहने का मतलब कि वो अलाउ करते हैं भाई, है ना, कि भाई एकोमोडेशन सबके अनुसार होने चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि प्लूरलिस्ट सोसाइटी में वो अलाउ कर सकते हैं क्या? क्लासरूम को अलाउ कर सकते हैं टू रिफ्लेक्ट मतलब दर्शाना, दिखाना, यानी कि क्लासरूम को दिखाना। क्या दिखाना? सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि सोशल सामाजिक रूप से डाइवर्सिटी है, यानी कि सामाजिक रूप से वहाँ पे विविधता है। इस चीज़ को अलाउ कर देते हैं क्या? रीजनेबल एकोमोडेशन विदाउट अंडरमाइनिंग द सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि इस चीज़ को अंडरमाइन मतलब अनदेखा ना करते हुए किस चीज़ को? इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि जो छात्र हैं उनके बीच में समानता भी हो और वो डाइवर्सिटीफाई को भी शो करे। इस चीज़ को क्या दिखाता है? रीजनेबल एकोमोडेशन दिखाता है। अब थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगा मुझे, आपको भी मैं फिर से बता देती हूँ। क्या हुआ कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, इस तर्क को रिजेक्ट कर दिया, है ना, कि भाई रीजनेबल एकोमोडेशन होने चाहिए, यानी कि जिसको जो मर्जी आए वो पहन के आए। अब रीजनेबल एकोमोडेशन में क्या होता है कि सोसाइटी होती है, प्लूरलिस्ट सोसाइटी होती है, एक ऐसा समाज होता है जो अलाउ कर देते हैं, है ना, कि भाई क्लासरूम में रिफ्लेक्ट हो, हर प्रकार के लोग वहाँ पे आए, विविधता हो, है ना, जिसको जो मन करे पहन के आए। विभिन्न तरीके से स्टूडेंट्स आ सकते हैं बिना उनके अंदर भेदभाव किए हुए, ठीक है। ये होता है अपना। अब इस तर्क को क्या हुआ? कोर्ट ने अनदेखा कर दिया भाई, बोला कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ने के पहले यहाँ पे देखो, सोसाइटी अपना नाउन हुआ, और ये नाउन कैसा है? प्लूरलिस्ट है, ठीक है। इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये अपना एडजेक्टिव हुआ। मे अपना पता ही है, मे के साथ अलाउ है, वर्ब है। टू रिफ्लेक्ट, यहाँ पे रिफ्लेक्ट क्या है? वर्ब है, हाँ। इसके बाद सोशल डाइवर्सिटी यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हुआ, है ना, और ये नाउन कैसा है? सोशल है। अब आगे पढ़ते हैं। अपैरल नॉर्म्स में भी, अपैरल मतलब होता है कि अटायर, है ना, वेशभूषा, कपड़े, है ना। नॉर्म्स मतलब होता है सिद्धांत, आधार, है ना। में भी नीडेड इन क्वालिफाइड पब्लिक स्पेसेज सच एज स्कूल्स, है ना। क्या कह रहा है कि भाई हमें ज़रूरत है किस चीज़ की?
कि क्वालिफाइड पब्लिक स्पेसेस, यानी कि जहाँ पे क्वालिफ़िकेशन से लेके बातें होती हैं, ऐसी जगह जहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पे हमें अपैरल नॉर्म्स बनाने चाहिए, यानी कि एक तरीके बनाने चाहिए कि भाई हर स्टूडेंट्स को ये पहन के आना चाहिए, है ना, जैसे कि स्कूल्स में, है ना। बट देयर इज़ नो रीज़न, कह रहा है कि भाई ऐसे तरीके तो बनाने चाहिए जहाँ पे एक नॉर्म्स हो, एक आधार हो किस चीज़ को, अटायर को लेके, वेशभूषा को लेके। लेकिन देयर इज़ नो रीज़न, लेकिन इसका कोई कारण नहीं होता है, टू नॉट एकोमोडेट द चॉइस द ऑफ एन एडिशनल पीस ऑफ क्लोथिंग दैट डज नॉट इंटरफेयर विद द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। लेकिन क्या कह रहा है ऑथर, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन और हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लेकिन कोई कारण नहीं बनता है कि हम जगह नहीं दें। एकोमोडेट मतलब होता है स्पेस नहीं देना, जगह नहीं देना, किस चीज़ को, चॉइस को, है ना, पसंद को, ऑफ एडिशनल पीस, यानी कि अगर एडिशनल पीस, एडिशनल हम यूनिफॉर्म लाना ज़रूरी है कि भाई स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, लेकिन इसके यूनिफॉर्म के साथ साथ अगर हम कुछ और पहन के आना चाहते हैं एडिशनल पीस की तरह, तो वो उसको जगह नहीं देना, ये कोई तर्क नहीं बनता है। डैट नॉट इंटरफेयर विद द प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म, अगर प्रिस्क्राइब जो यूनिफॉर्म है, ऐसा यूनिफॉर्म जो स्कूल कॉलेज के द्वारा बताया गया है कि भाई तुम ये पहन के आओ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उसके अलावा एडिशन कुछ करके पहन के आ रहे हैं और वो प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो भाई इस चीज़ को हमें जगह नहीं देने का कोई कारण नहीं बन रहा है कि अगर वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है तो हमें पहनने देना चाहिए, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब चीज़ों को समझते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या किया कि बरकरार रखा, किस चीज़ को बरकरार रखा कि स्कार्फ्स नहीं पहन के आना है। जैसे कि यूनिफॉर्म के ऊपर यहाँ पे लास्ट में जो बताया गया है ना कि यूनिफॉर्म पहन के यूनिफॉर्म के साथ अगर स्कार्फ्स पहन के आते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या किया, बरकरार रखा किस चीज़ को कि स्कार्फ्स नहीं पहन के आना है ना, कहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। अब जो तरीका उसने यूज़ किया है ना, वो तरीका यहाँ पे गलत है। अब इसमें क्या है कि मुस्लिम गर्ल्स जो है वो हिजाब पहन के आती हैं या फिर स्कार्फ पहन के आती हैं, तो ये जो वर्डिक्ट आया, ये जो निर्णय आया वो दुर्बल करता है, कमज़ोर कर देता है किस चीज़ को, संविधानिक आधार को, संविधानिक मूलभूत प्रिंसिपल को, नियम कानून को। अब जो कोर्ट है वो फेल हो गई है ना, वो बताने में फेल हो गई कि भाई रीज़न क्या था, क्या है, वो फेल हो गई, रीज़न क्या है ना, कि भाई आपने जो ये वर्डिक्ट दिया वो क्यों दिया, उसका ग्राउंड क्या था, ये बताने में फेल हो गए। अब बेंच ने एक कुरान पढ़ा जिसमें स्टूडेंट्स ने बोला था, कुरान का एक छंद पढ़ा और उसी के आधार पर उसने डिसएग्री किया, जिसमें स्टूडेंट्स ने बोला कि भाई हिजाब पहनना हमारी प्रथा है ना, और इस प्रथा के हम हकदार हैं। लेकिन क्या ये सच में एक इशू है, जो कोर्ट है उसने रिजेक्ट कर दिया, क्या रिजेक्ट कर दिया, आर्गूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, रीजनेबल एकमेंडेशन के आर्गूमेंट को कि भाई हमें ऐसा स्पेस बनाना चाहिए जो सबके लिए रीजनेबल हो, है ना। अब क्या है कि जो अपैरल नॉर्म्स हैं, यानी कि जो वेशभूषा से रिलेटेड जो नियम कानून है ना, उसको पालन करना चाहिए, कहाँ पे, स्कूल में, कॉलेजेस में। लेकिन अगर हम उस यूनिफॉर्म के साथ थोड़ा मोटा एडिशन करते हैं तो उस चीज़ को जगह नहीं देने का कोई मतलब नहीं बनता है, यहाँ तक ये कहने का मतलब हुआ। आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं देखो, इन रिजेक्टिंग द आर्गूमेंट को रिजेक्ट करते हुए, बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस्ड था वो आर्गूमेंट, है ना, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस करने का मतलब होता है कि भाई हमारे पास इतनी बुद्धि है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है ना। द कोर्ट साइटेड, कोर्ट ने हवाला दिया, है ना, कि किस चीज़ का हवाला दिया, द अब्सेंस ऑफ इलोबरेशन मतलब होता है विस्तार, ठीक है, इन द प्लीडिंग्स मतलब होता है सिफारिश, ठीक है, सिफारिश, है ना। अब सुनो क्या कह रहा है कि कोर्ट ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, आर्गूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। किस चीज़ का आर्गूमेंट, वो आर्गूमेंट बेस्ड था, किस चीज़ पर बेस्ड था, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, यानी कि आज़ादी पर, किस चीज़ की आज़ादी पर, कि सही क्या है, गलत क्या है, हम ये खुद सोच सकें। इस आर्गूमेंट को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने ये बोला, कोर्ट
साइटेड मतलब होता है बोलना, है ना। द अब्सेंस ऑफ, कोर्ट ने ये बोला कि इसमें अनुपस्थिति है, किस चीज़ की अनुपस्थिति है, इलोबरेट करने की, यानी कि विस्तार नहीं कर पा रहे हो। ये जो सिफारिश है इसमें, ये सिफारिश में और भी ऐड करो भाई कि हम आखिर इस चीज़ को अलाउ करें तो क्यों करें, है ना। इस चीज़ का हवाला दिया किसने, कोर्ट ने, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट अपना नाउन हुआ, साइटेड अपना मेन वर्ब हुआ, है ना। अब्सेंस अपना फिर से नाउन हुआ, है ना। इलेबोरेशन फिर से अपना नाउन हुआ, है ना। अब आगे पढ़ते हैं, प्लीडिंग फिर से अपना नाउन हुआ। अब क्या कर रहा है देखो, द जजमेंट इम्फेसिस ऑन द यूनिफॉर्म एज इनवायलेबल सिंबल ऑफ इक्वालिटी। क्या कह रहा है कि ये जजमेंट जो आया है ये इम्फेसिस करता है, जोर देता है किस चीज़ पे, यूनिफॉर्म पे, है ना। यूनिफॉर्म पे जोर देता है। कैसे जोर देता है, ये यूनिफॉर्म को कैसे समझता है, एक पवित्र सिंबल की तरह समझता है कि भाई जो यूनिफॉर्म है एक पवित्र सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है, इक्वालिटी का सिंबल है ना। तो कोर्ट का जो ये जजमेंट आया, देखो क्या कर रहा है, जो कोर्ट का जो जजमेंट आया है ये जजमेंट इम्फेसिस करता है, जोर देता है। किस चीज़ पे जोर देता है, ऑन द यूनिफॉर्म पे, यानी कि यूनिफॉर्म पे जोर देता है। और कैसे देता है कि ये भाई पवित्र सिंबल है। किस चीज़ का पवित्र सिंबल है, इक्वालिटी की, समानता का सिंबल है कि भाई यूनिफॉर्म एक समान रहेगा, तो ये पवित्रता का सिंबल है, पवित्र सिंबल है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है एंड होमोजेनिटी seems to have overblamed any contention in favor of any sort of accommodation। accommodation मतलब होता है जगह देना। और जो एक समानता है ये मालूम पड़ता है कि ये आगे बढ़ गई है। किसी से आगे बढ़ गई है, किसी भी विवाद से, है ना। ऐसा विवाद जो किसी भी को भी जगह दे, विवादों को जगह दे, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं कि भाई कोर्ट ने बोला कि हमारा जो ये फेवर है ना, ये जो हमारा जजमेंट है ये समानता के एक रूपता का सिंबल है। और ये जो सिंबल है ये किसी भी विवादों को किसी भी फेवर में सपोर्ट नहीं करता है, इसी से ये बहुत ही आगे बढ़ चुका है ना। अब यहाँ पे होमोजेनिटी यहाँ पे नाउन है, ठीक है। और सिम्स यहाँ पे इसका मेन वर्ब है ना। हैव लगा है तो इस वजह से ओवर ब्लेम्ड लगा है, भीतरी लगेगा। एनी कंटेंशन, विवाद यहाँ पे क्या है, फिर से नाउन है ना। अब आगे पढ़ते हैं, अनदर क्वेश्चन टू रेज is whether it was all necessary to invoke the essential practices test in the case। क्या कह रहा है कि जो दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये ज़रूरी था, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन राइज होता है, जो उठता है कि क्या ये ज़रूरी था कि हम इन्वोक करें, यानी कि उकसाएं। किस चीज़ को उकसाएं, इसेंशियल प्रैक्टिस, यानी कि आवश्यक जो प्रथा है ना, इसको इस केस में उकसाना क्या ये ज़रूरी था। इफ़ समथिंग इज़ इग्रेसली रिलीजियस, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हो, भयंकर रूप से रिलीजियस हो, धार्मिक है, इट इज़ मोर लाइकली टू बी केप्ट आउट ऑफ द कैंपस इफ़ यूनिफॉर्मिटी एंड एलिमिनेटिंग एनी सेंस ऑफ सेपरेशन आर हॉलोड गोल्ड। हॉलोड मतलब होता है पवित्र, ठीक है। कह रहा है कि अगर यदि, है ना, यूनिफॉर्मिटी एक समानता और एलिमिनेटिंग एनी सेंस ऑफ सेपरेटनेस, यानी कि कोई ऐसा मुद्दा बनता है जहाँ पे अलगाव होती है, उस मुद्दे को हटाना अगर आपका एकमात्र हैलोड गोल है, पवित्र गोल है ना, तो क्यों ना हम क्या करें कि अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हो, धार्मिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हो, तो हम उस चीज़ को कैंपस से क्या करें, बाहर रखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रिलीजियस अपना क्या है, रिलीजियस क्या है अपना, नाउन है कि एडजेक्टिव है, बताओ। ये है अपना एडजेक्टिव, ठीक है। और ये है अपना एडवर्ब। अब एडवर्ब जो है ना, नाउन और प्रोनाउन दोनों को ही मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, द मैटर कुड हैव बीन डिस्पोज्ड। अच्छा, क्लासेस बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है तो ऊपर मैंने आपको बताया ही है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब। थोड़ा सा अब हम फास्ट करेंगे क्योंकि 1 घंटा से ऊपर मुझे लग रहा हो गई हैं। द मैटर कुड हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट एंटरिंग द थियोलॉजिकल डोमेन। क्या कह रहा है कि ये जो मैटर था उसको बिना थियोलिकल डोमेन थियोलिकल मतलब होता है पवित्र, धार्मिक, ठीक है। डोमेन मतलब होता है, आप बोल सकते हो एरिया, है ना। बिना इसको धार्मिक मुद्दा बनाए हुए भी इस मुद्दे को, इस मैटर को हम लोग क्या कर सकते थे, निपटान कर सकते थे। डिस्पोज्ड ऑफ मतलब होता है निपटान कर सकते थे। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, मैटर अपना नाउन हुआ, कुड हैव बीन, कुड के साथ हैव लगा तो बीन लगेगा, भी 3, है ना।
इसको हम लोग निपटान कर सकते थे कैसे, बिना यहाँ पे विदाउट प्रीपोजिशन है, इस वजह से वर्ब अपना आईएनजी फॉर्म में आया। कैसे निपटान कर सकते थे कि बिना धार्मिक पहलू दिए हुए, बिना धर्म को इसमें घुसाए हुए भी इस मैटर को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। द इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जो इसेंशियल धार्मिक, जो आवश्यक रिलीजियस प्रथाएं हैं, टेस्ट इटसेल्फ इज अ पॉइंटलेस एक्सरसाइज। ये क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भाई अपना प्रथा है, जो बोलते हैं ना कि धार्मिक हमारी प्रथा है, ये क्या है, ये एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज है, एक ऐसी होता है ना एक्सरसाइज करने का मतलब जो चीज़ बार बार की जाए, ये क्या है, पॉइंटलेस है, यानी कि इसकी कोई मीनिंग नहीं बनती है। एज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इस्टेब्लिश्ड अ नियरली अनटेनेबल स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन इट। क्या कह रहा है कि कोर्ट ने क्या किया है कि स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड निर्धारित किया है, वो क्या है, अवास्तविक है, यानी कि काल्पनिक व्यवस्था इस्टेब्लिश की है ना, किस चीज़ को, कि डिटरमाइन कर सके, इस प्रथा को डिटरमाइन कर सके, निर्धारित कर सके। क्या कह रहे हैं, देखो चीज़ों को समझो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे, कि जो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है ना, ये क्या है, पॉइंटलेस एक्सरसाइज है, जैसा कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया है, बनाया है, क्या बनाया है, एक नियरली लगभग अवास्तविक स्टैंडर्ड बनाया है, किस चीज़ का, कि इसे ये निर्धारित कर पाए, ठीक है, कि भाई ये जो प्रैक्टिसेज है ये कैसी होनी चाहिए, ये डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहा है, निर्धारित ही नहीं कर पा रहा है। Something is an essential practice only if its absence or removal has the effect of destroying the religion itself। कह रहा है कि अगर कुछ essential practices हैं, है ना, वो तभी उसको essential practice माना जाएगा, only if, केवल यदि, इट्स absence, अगर इसको हटा दिया जाए और इसको रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, किस चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा, कि वो रिलीजन, उस धर्म को ही ख़त्म कर देगा, है ना। देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसेंशियल प्रैक्टिसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑथर साहब कि इसेंशियल प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, कि यदि हम उस प्रथा को हटा दें तो वो रिलीजन ही ख़त्म हो जाएगा, वो धर्म ही ख़त्म हो जाएगा, वो होता है अपना इसेंशियल प्रैक्टिस। Save for a few fundamentals, no religious practice will actually survive such scrutiny। क्या कह रहे हैं कि अगर कुछ प्रथाओं को छोड़ दें, है ना, सेव फॉर मतलब होता है छोड़ दें, फंडामेंटल्स, अगर कुछ आधार्स को छोड़ दें, कुछ फंडामेंटल्स पहलू को छोड़ दें, नो रिलीजियस प्रैक्टिस, या कोई भी धार्मिक जो प्रथा है, विल एक्चुअली सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं करेगी, सच स्क्रूटिनिटी, अगर हम ऐसी जांच करें, ठीक है, देखो कह रहा है कि हम ऐसी जांच करें कि भाई तुम्हारी कौन कौन सी ऐसी प्रथा हैं जिसको मैं हटा दूंगा तो तुम्हारा धर्म ही ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो थोड़ी सी ही ऐसी प्रैक्टिसेस होंगी, थोड़ा सा ही ऐसा फंडामेंटल नियम होगा, है ना, जो इस स्क्रूटिनी में पास होगा, बाकी के जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस है वो हमारे फेल हो जाएंगे, यानी कि अगर हम उनको हटा भी देते हैं तो उसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि उनके धर्म पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। इट वुड बी फार बेटर इफ़ अ क्लेम फॉर आर्टिकल 25 प्रोटेक्शन इज टेस्टेड अगेंस्ट constitutional values as equality, dignity and privacy subject of course to health and public order। देखो यहाँ पे अब ऑथर जो है ना थोड़ा सा अगेंस्ट में जा रहे हैं, किसके, स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में, ठीक है। पहले उन्होंने बोला कोर्ट के बारे में भी बताया कि भाई कोर्ट भी फेल हो गई है ना, तो उन्होंने कोर्ट का भी बताया, यानी कि जो हमारे ऑथर है ना वो दोनों साइड से बोल रहे हैं, वो पार्टीशन नहीं कर रहे हैं कि भाई मैं कोर्ट की तरफ से ही बोलूँगा, वो दोनों साइड का मुद्दा यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऑथर ने ये बोला कि अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, आर्टिकल 25 की अगर हम क्लेम कर रहे हैं, है ना, तो इसको टेस्ट करना चाहिए। जो आर्टिकल 25 है ना, इसमें हमें इस चीज़ को लेकर मुद्दा बनाना चाहिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होने चाहिए, जो हमारे अधिकार होने चाहिए, वो इक्वलिटी को लेके होने चाहिए, यूनिफॉर्म को लेके नहीं होने चाहिए।
डिग्निटी को लेकर होने चाहिए, मान मर्यादा को लेकर होने चाहिए, प्राइवेसी को होने चाहिए, सब्जेक्ट को लेकर होने चाहिए, कोर्स को लेकर होना चाहिए कि हम कैसा एक्शन करें, हम कैसा काम करें, हमारे जो एक्शन होते हैं क्या वो किसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहे हैं, हमारी हेल्थ को लेकर होने चाहिए और पब्लिक ऑर्डर को लेकर होनी चाहिए। कह रहा है कि ये जो आर्टिकल 25 का हवाला देके जो स्टूडेंट्स ने बोला कि भाई इसमें हमें मिलना चाहिए क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो इस आर्टिकल 25 का यूज़ हमें इन चीज़ों में करने चाहिए। आज मैं आपको दूंगी होमवर्क आपका ये रहेगा, ठीक है, कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या बोला गया है ऑथर के द्वारा, ये आपको मुझे समझाना है कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग लास्ट तक पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी आपको समझ में आए वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं ये आपको समझा देती हूँ कि आर्गूमेंट क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया। किस चीज़ का आर्गूमेंट, कौन सा आर्गूमेंट दिया गया था, कॉन्साइंस का आर्गूमेंट दिया गया था कि हमें अपनी सोच विचार रखने की आज़ादी दी जाए कि क्या सही है क्या गलत है। अब कोर्ट ने क्या बोलते हुए इस चीज़ को रिजेक्ट किया कि इसमें भाई इलोबरेशन नहीं है, यानी कि ये आर्गूमेंट मजबूत नहीं है ना, ये याचिका मजबूत नहीं है। अब ये जो जजमेंट है आई है ना, ये एम्फेसाइज करती है, जोर डालती है किस चीज़ पे, यूनिफॉर्म एज इनवायलेबल सिंबल, यानी कि जो यूनिफॉर्म है एक पवित्र सिंबल है। ये किस चीज़ का पवित्र सिंबल है, इक्वलिटी का है। और जो एक समानता है वो मालूम पड़ती है ना, कि वो किसी भी विवादों से वो क्या हो गई है, ओवरकम हो गई है, मूव हो गई। अब जो दूसरा क्वेश्चन उठ के आ रहा है ना कि भाई क्या ये ज़रूरी था कि हम इसेंशियल प्रैक्टिस जो है इस मुद्दे को हम जो कि भाई इसेंशियल प्रथा है इस मुद्दे को हम लेकर आए इस केस में, ये क्या ज़रूरी था। अगर भाई कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिलीजियस है ना, तो इसको क्या करना चाहिए, कैंपस से दूर ही रखना चाहिए। और अगर हम क्या कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी को और एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी कि अलग कर रहे हैं ना, किसी भी सेंस ऑफ सेपरेशन को, जो कि हमारा हॉलोड गोल्स होना चाहिए। यदि हम बोलते हैं कि हमारा जो गोल है, जो हमारा लक्ष्य है कि हम क्या करें कैंपस में, स्कूल में क्या करें, यूनिफॉर्मिटी लाएं और उस चीज़ को दूर करें, एलिमिनेट कर दे, अलग कर दे, किस चीज़ को, सेंस ऑफ सेपरेशन को अलग कर दे, कि जिसमें लोगों को नहीं लगे कि भाई मैं इनसे अलग हूँ, ठीक है। तो अगर ये हम चाहते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो भयंकर रूप से रिलीजियस जो प्रथाएं हैं है ना, इसको हमें कैंपस से दूर रखने की ज़रूरत है। अब क्या कर रहे हैं कि अब ये जो मैटर है ना, इसको हम लोग निपटान कर सकते थे कैसे, बिना ही ये जो धार्मिक डोमेन है, जो धार्मिक इसको मुद्दा बनाया गया है, बिना इसके उठाए हुए भी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे, ठीक है। अब जो आवश्यक रिलीजियस प्रैक्टिसेज हैं, जो प्रथाएं हैं है ना, ये क्या है, पॉइंटलेस एक्सरसाइज है, ठीक है। ये ऐसी प्रथाएं हैं जो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं होती हैं ना, जो हम बिना सोचे समझे करते रहते हैं, ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसने इस्टेब्लिश की है, स्थापित की है, क्या स्थापित की है, एक ऐसी स्टैंडर्ड स्थापित की है जो जहाँ पे ये डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहा है इन सारी प्रैक्टिसेस को। अब क्या है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि अगर कोई प्रथा है, अगर हम इसको हटा देते हैं तो क्या ये रिलीजन को ही ख़त्म कर देगी, है ना। क्या ये ज़रूरी है, इस चीज़ को हमें एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है। अगर हम कुछ फंडामेंटल प्रथाओं को हटा दें, तो अगर हम इस चीज़ को स्क्रूटिनी करते हैं, जांच करते हैं, तो बहुत सारी प्रथाएं हैं जो अगर हम उसको हटा भी दें ना, तो रिलीजन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो आर्टिकल 25 को लेकर जो मुद्दा बनाया गया है ना, इस मुद्दे को हम गलत तरीके से इस्तेमाल ना करके हमको इसको इक्वलिटी, डिग्निटी और प्राइवेसी सब्जेक्ट के तौर पे इसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है गाइज। तो आज का रहा हमारा ये एडिटोरियल, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं कल रात में एक नए एडिटोरियल के साथ। और बाकी आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया है वो ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट गाइज।